बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है और वहां पर प्रैक्टिस सेशन भी किया गया। दूसरे ग्रुप में जो 7 खिलाड़ी गए थे उन्होंने आज रेस्ट किया है मेलबर्न में और वो कल से प्रैक्टिस सेशन का हिस्सा बनेंगे। 4 नवंबर को पहला मैच है, 4, 8 और 12 ओडीआई मैचेस। उसके बाद T20 सीरीज का आगाज होगा। टोटल आपके 28 तक ये पूरी सीरीज। उसके बाद हमने जिम्बाब्वे और फिर साउथ अफ्रीका का टूर है और ये सारी सूरत हाल है। बहरहाल पीसीबी के मामला भी कुछ अच्छे नहीं चल रहे। फखर जमान को जिस तरह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया गया और उन्हें टीम का हिस्सा भी नहीं बनाया गया, उन कंडीशंस में जहां पर वो अमूमी तौर पर अच्छा परफॉर्म करते हैं और उनका वहां पर बल्ला अच्छा खासा चलता दिखाई दिया हमें। लेकिन अब कुछ खबरें ये आ रही हैं कि जब जितनी ज्यादा उन पर तनकीद हुई है पीसीबी मैनेजमेंट पर, कुछ खबरें ऐसी हैं और रिजवान की जानिब से भी कहा जा रहा है कि उनके कहने पर भी अब फखर जमान को इंक्लूड किया जा रहा है, दोबारा से शामिल किया जा रहा है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाया जाएगा। अब देखना यह कि किस सीरीज में अगर तो कंसीडर किया जाता है तो किस सीरीज से वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बनेंगे। उसके साथ साथ हारिस रऊफ का जो इंक्लूजन है टीम में और ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में, हारिस रऊफ ना माजी कुछ खास अच्छा नहीं रहा विकेट लेने के हिसाब से। रिसेंट पास्ट की अगर बात की जाए, उससे पहले तो हारिस रऊफ वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान पेसर और अटैक कहा जाता था, लेकिन जो भी है उन पर डिक्लाइन आया, उस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ हमने थोड़ी सी बात करनी है जो हारिस इमर्जिंग एशिया कप में कप्तान थे, मोहम्मद हारिस। उन्होंने जब वो टीम में नहीं होते तो तब वो बहुत सी बातें करते हैं कि जनाब मुझे चांसेस नहीं मिलते, और जब मौके मिलते हैं, जब चांस दिया जाता है तो वो उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। न सिर्फ चांस मिला बल्कि उनको कप्तान बनाया गया, लेकिन कप्तानी भी उन्हें करनी नहीं आई। तमाम तरह सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ बजरिया वीडियो लिंक मौजूद होंगे। आकिब कुरैशी ने में ज्वाइन किया, अहमद सईद भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। थैंक यू सो मच। भट्ट साहब अगर हैं, अच्छा ठीक है, अब भट्ट साहब से चले कॉन्टेक्ट कर लेते हैं। इसी पर खबर आकिब से ले लेते हैं कि आखिर ये जो खबर फ्लोट की जा रही है इसमें कितनी सच्चाई है, और अगर ऐसा है तो फिर ये अच्छा साइन है, ये फिर हम भट्ट साहब से पूछते हैं। जी आप आकिब। देखें हमजा, फ़खर ज़मान के बारे में जो है वो आप टॉक इन द टाउन बने हुए हैं पिछले 4-5 दिनों से। अब जो है वो ख़बर ये आ रही है कि जी फ़खर ज़मान को वापस लाने की तैयारी की जा रही है। वो तैयारी कहाँ है, कौन सी है, किसके पास है, कोई पेपर पे है, किसी ने बातचीत की है, किसी ने फ़ोन किया है, वो क्या है? तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑब्वियसली फ़खर ज़मान को वापस लाने के लिए कोई नरमी दिखा रहा है तो इसका मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मीडिया के प्रेशर में आ गया है, सोशल मीडिया के प्रेशर में आ गया है। आप संडे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद से अब तक देख लें, सिर्फ फ़खर ज़मान के बारे में ही बातचीत जा रही है कि फ़खर ज़मान को क्यों नहीं रखा। तो अगर फ़खर ज़मान को लाया जाता है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे तनकीद होगी कि वो सोशल मीडिया के और मीडिया के प्रेशर में आ गया। आखिर मजीद ऑथेंटिक खबर मे बी भट्ट साहब के पास भी कोई खबर हो, भट्ट साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब, मीडिया के प्रेशर में आके पीसीबी कुछ नरमी दिखा रहा है, ऐसी खबरें हैं तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, कोई अंदर की खबर है तो जरा हमारे साथ शेयर कीजिए। अगर किसी से बात हुई है, खबर आप तक पहुंची है? मैं नहीं जानता कि क्या होगा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अगर पीसीबी किसी सही बात से इन्फ्लुएंस होता है तो फिर कोई गलत ही बंदा होगा जो उनको फिर क्रिटिसाइज करेगा। मसला ये है कि अगर मीडिया ही एक बात कर रहा है कि जी ऐसा होना चाहिए, ये गलत है, इसको देखें, लोग चेयरमैन को कह रहे हैं, चीफ सेलेक्टर को कह रहे हैं कि जी ये ज्यादती है, तो अगर वो एक प्रॉब्लम को ठीक करते हैं तो फिर हम कहेंगे कि देखें हमारे प्रेशर में बात मान के, मतलब ये तो फिर हमारा भी गलती है ना इसमें। बिल्कुल, अगर वो इसको कर लेते हैं, क्योंकि डिमांड है सबकी और प्लेयर्स जो हैं वो भी ये फील करते हैं कि फखर एक हमारा मैच विनिंग प्लेयर है, इम्पैक्ट प्लेयर है, उसको होना चाहिए। तो अगर वो आ जाता है और वो चीजें ऐसे तरीके से हल होती हैं कि दोनों की बात भी रहती है और टीम का नुकसान नहीं होता, तो मेरा नहीं ख्याल इस पे फिर किसी को बात करनी चाहिए। इस पे फिर जो बात करेगा वो फिर समझ ले कि वो शैतानी के मूड में। हाँ बिल्कुल, और एक मैसेज कन्वे करना शायद ये गर्ज हो पीसीबी की कि जनाब हम सजा भी देते हैं अगर आप इस तरह के ट्वीट्स करते हैं, बीइंग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड, जो कि पहले थे अब नहीं है, अब इसको दोबारा से लिया जाएगा। अच्छा, मुझे अजान ब्रेक लेनी जी, उसके बाद वापस आते हैं। तो फिर जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान की रिक्वेस्ट पर जनाब फखर ज़मान पर थोड़ी सी नरमी दिखाई जा रही है, क्या मामला, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। तो ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी फखर ज़मान के हवाले से कि उन्हें दोबारा कंसीडर किए जाने की ऐसी खबरें हैं मार्केट में। अब ये कंफर्म करना आकिब ने मैं बताया, भट्ट साहब ने कहा कि अगर तो है तो ये एक अच्छी बात है, पॉजिटिव वे में जाना चाहिए। और फखर ज़मान जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे, माजी में भी हमने देखा, लेकिन इस तरह से उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करना और इस तरह के टूर्स पर ना लेके जाना जो उनका
प्लस पॉइंट है, क्लेम टू फेम है, वहां पर अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन फखर जमान को इसमें नहीं किया गया था, वो भट्ट साहब ने भी बताया। अच्छा, थोड़ी सी बात कर लीजिए जो शामिल किए गए हारिस रऊफ, एक लंबा गैप आया, एक लंबा ब्रेक लिया, उसके बाद हारिस रऊफ जो है अब वो एक रोजा क्रिकेट में वापस है। याद रहे कि ओडीआई क्रिकेट में उनकी वापसी हुई है, टी20 स्पेशलिस्ट तो वो हैं, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में तो, लेकिन मसला ये है कि ओडीआई क्रिकेट में उनके ओवर्स कब कहां किस जगह से कराए जाएंगे, नया बॉल करेंगे या पुराना बॉल करेंगे, और अगर उन्हें अर्ली विकेट नहीं मिलता तो फिर सेकंड प्लान क्या होगा। वैसे अहमद सईद से स्टैट्स को जान लेते हैं कि इन कंडीशंस में, जहां पर साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन कंडीशंस में हारिस रऊफ किस तरह से परफॉर्म माजी में करते रहे और जिसकी बिना पर डेफिनेटली इनकी इंक्लूजन हुई होगी। अहमद, ओवर टू यू। जी, हारिस रऊफ की अगर हम बात करें तो अब तक उन्होंने 37 एक रोज़ा मैचेस में 69 विकेटें हासिल की हैं पाकिस्तान के लिए। इसमें दिलचस्प बात यह है कि हारिस रऊफ की इन 69 विकेटों का अगर खुलासा हम निकालें तो इनमें सिर्फ 18 मरतबा ऐसा हुआ है कि उन्होंने कोई टॉप ऑर्डर का बैट्समैन आउट किया है, और इन 69 विकेट में से सिर्फ 3 बैट्समैन ऐसे हैं जो प्लम आउट हुए हैं। तो हारिस रऊफ अपने अंदर इतना तजर्बा रखने के बावजूद अभी तक एक रोज़ा क्रिकेट में ये सलाहियत पैदा नहीं कर पा रहे हैं कि वो बैट्समैन को सेटअप करके आउट करें। उनके ज़्यादातर आउट होते हैं वो चूँकि डेथ ओवर्स में होते हैं, और वो उस वक्त होते हैं जब बैट्समैन जो है वो इशू को फोर्स करने की कोशिश करता है, तो बैट्समैन खुद से आउट होता है उनकी बॉलिंग के ऊपर, हारिस रऊफ की बॉलिंग के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान है कि हारिस रऊफ अगर टीम में आते हैं और वो 11वें और 20वें ओवर का जो फेज़ है उसके दरमियान अगर वो विकेट नहीं ले पाते तो पाकिस्तान टीम के पास क्या प्लान होगा। एक दिलचस्प स्टैट मैं अगर यहाँ पे हारिस रऊफ का शेयर कर दूँ, हारिस रऊफ ने अब तक 12 टीमों के खिलाफ एक रोज़ा मैच खेला है पाकिस्तान की जानिब से। उनमें से 6 टीमें ऐसी हैं जिनके खिलाफ हारिस रऊफ का इकॉनमी रेट 6+ जा रहा है अब तक इन 6 टीमों के खिलाफ, और साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है जिसके खिलाफ उन्होंने 5.98 के रन रेट से जो है वो रन कंसीड किए हैं। ठीक है, ये जो 5 टीमें जो इसके अलावा वह बच जाती हैं, वो 5 टीमें बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, नेदरलैंड, नेपाल और अफगानिस्तान है। तो जितनी भी एलीट टीम के खिलाफ हारिस रऊफ ने बॉलिंग की है उनमें ये कंसिस्टेंटली मसला नजर आ रहा है कि उनका जो रन रेट है, जो रन कंसीड करने का उनका रन रेट है, वो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, भट्ट साहब से भी जान लेते हैं। भट्ट साहब, जिस तरह से अहमद ने अभी हारिस रऊफ के स्टैट्स बताए और इन कंडीशंस में यूजुअली वो अच्छा परफॉर्म किया करते थे, लेकिन शॉर्टर फॉर्मेट में आखिरी फेज में विकेट लेने के बाद इन डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, ओडीआई में उनको लेके जाना, तो अगर उन्हें जिस तरह से अहमद ने कहा कि वो पहले 20 ओवर में विकेट नहीं मिलता, कोई 10 से 20 ओवर 11-12 से आगे, तो फिर उनके लिए खासी मुश्किल होती है, वो टेम्परामेंट अपना खो देते हैं। क्या कमेंट करेंगे आप इस पर? देखिए, T20 में तो आप कर सकते हैं कि उनको पहले 6 ओवर्स में वो बॉलिंग ना दें या एक आध ओवर कराएं और बाकी आप एंड में या मिडल में एक ओवर करा लें। कांट हैपन इन वनडे क्रिकेट। अगर आप वनडे क्रिकेट के अंदर आप अच्छी लाइन लेंथ से बॉल नहीं करते तो 10 ओवर आप आखिरी 20 में से 10 नहीं कर सकते। तो आपको जाहिर है वो चीज़ जो है वो ज़्यादा जो है ना इनके लिए डेंजरस है, इंजरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए और वैसे भी। तो आई थिंक ये इनको सीखना पड़ेगा एक लाइन और लेंथ पे बॉल करना, और उसका वाहिद रास्ता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना, इसके अलावा नहीं। ठीक है। अच्छा भट्ट साहब, थोड़ा सा इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूँ। आईसीसी ने लास्ट वीक कुछ जो तजावीज़ हैं उनकी जानिब से वो सामने आई है। 2 मेन है जिसमें से पहले पे बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि 25 ओवर्स के दौरान 2 बॉल इस्तेमाल किए जाएंगे एक रोज़ा क्रिकेट में, ताकि बैटर्स और बॉलर्स के दरमियान जो तवाज़ुन है उसको यकीनी बनाया जा सकता है। इस पर पहले आप जरा कमेंट कीजिए कि ये जो बॉल 25 ओवर के बाद चेंज करने वाली बात हो रही है, इज इट राइट? नहीं, मैं समझा ही नहीं आपकी बात को कि 25 ओवर तक एक बॉल होगा और 25 ओवर बाद फिर नया बॉल होगा। जिसमें आईसीसी का जो इजलास हुआ है पिछला, उसमें सजेशंस दिए हैं कि जो 25 ओवर हैं उनके दौरान 2 बॉल इस्तेमाल किए जाएं ताकि बॉल जो है वो ज्यादा पुराना ना हो। हाँ, तो पहले भी तो यही हो रहा है, एक एंड से एक बॉल लगता है, एक से एक लगता है, और मैक्सिमम 25 ओवर पुराना बॉल होता है। 25 में और 2 बॉल उस तरह से यूज होंगे एक एंड से, उस 25 के बाद दोबारा से बॉल चेंज हो जाएंगे, तो वो बॉल नया मेरा नहीं ख्याल कि ये अच्छी सजेशन है, क्योंकि आप तो फिर बॉलर को गेम से वैसे निकाल देंगे, क्योंकि पुराना बॉल करना एक आर्ट है, रिवर्स स्विंग एक आर्ट है, स्पिनर्स ने गेम के अंदर आना है। ये तो थोड़ी है इस तरह। तो फिर आप ऐसा कर लीजिए कि आप हर बॉलर को एक एक बॉल दे दें और उसे क्या अपना स्पेल अपने बॉल से करो। मतलब ये अजीब है, समझ से बाहर है कि कौन इनका एडवाइजर है, कैसे ये आइडियाज लेके आते हैं। ये फिर हिस्ट्री में लिखेंगे दोबारा कि ये जब क्रिकेट के रिकॉर्ड बन रहे थे तो तब हमने 4 नए बॉल लगा दिए थे एक इनिंग में, और जो विव रिचर्ड से लेकर अर्ली 2000 तक जब मैं भी खेल रहा था तो एक बॉल यूज होता था। तो फिर पुराने गेंद को तो हिट मारनी भी मुश्किल हो जाती थी, उसको कलर उसका ग्रे होता था, उसे विजिबल भी नहीं होता था वो अच्छी तरह। तो वो तो फिर बहुत मुश्किल बैटिंग थी उस वक्त।
अच्छा, ये तो मेक श्योर आकिब चलें ये कर देगा, ये अगर इस तरह की अगर कोई बात हुई है कुछ मीटिंग्स में तो उस पर फिर बात कर लेंगे। दूसरा बट साहब ये एक अच्छा इनिशिएटिव है अगर ये लिया जाए। उन्होंने कहा है कि टेस्ट सीरीज के दौरान कम से कम 3 टेस्ट मैचेस रखे जाएं, 2 मैचेस की सीरीज खेलने की आईसीसी ने हौसला अफजाई नहीं की है कि जो भी सीरीज हो वो 3 मैचेस की होगी। ये अच्छी बात है, आई थिंक ये इंप्लीमेंट होनी चाहिए और 3 टेस्ट से कम सीरीज नहीं होनी चाहिए। और जो बड़े टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, मेरा ख्याल है उनकी 5-5 मैचों की 2 सीरीज एटलीस्ट साल में 5-5 मैचों की होनी चाहिए। अच्छा ठीक है जी। उसके बाद जो एक और पॉइंट है ना, वो कल भी मैं रेज करना चाह रहा था कि जो गैरी है ना, उन्होंने कहा है कि जो एक्स क्रिकेटर टीवी पे बैठ के तज्जिए देते हैं ना या सोशल मीडिया पर, ये बड़ा मसला क्रिएट करते हैं। क्योंकि जीत जाएं तो गुड है, अगर एक भी मैच हार जाए सीरीज का तो ये वावेला सा मचा देते हैं। अभी वसीम अकरम ने भी ये कहा कि ऑस्ट्रेलिया में कंडीशंस खासी मुश्किल है, अगर एक भी वनडे जीत जाते हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो क्या सर हम इतने ही गए गुजरे कि एक वनडे पे इक्तफा कर लिया, कह रहे हैं कि अगर यही बहुत बड़ी कामयाबी होगी? नहीं देखे ना, वो तज्जिया निगारी की बात कर रहे हैं तो सारे क्रिकेटर होने का मतलब ये तो नहीं है कि सारे अच्छे तज्जिया निगार हो गए। ठीक है, और वो आपकी जो गुफ्तगू है वो आपके माइंडसेट की भी अक्कासी करती है। अगर आप तनकीद बराए सिर्फ तनकीद कर रहे हैं तो यू आर वेरी इजीली फाउंड आउट। और अगर आप रीजनिंग के साथ बात कर रहे हैं, अगर आप साथ सॉल्यूशंस बेस्ड क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो फिर आपका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है उसको कोई भी माइंड नहीं करता। तो आई थिंक जब वो ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो ये भी आइडेंटिफाई कर बता दें, बल्कि सुनने के बाद कि वो कौन से लोग हैं जिनको वो ये रेफर कर रहे हैं, ताकि सबको पता चल जाए कि वो क्या सोचते हैं। ठीक है। अच्छा आकिब, कल एक खबर ऐसी आई जो कि आपने तो स्टार्ट में ऑफ द कैम कहा कि ये ऐसा नहीं है, लेकिन अब वसीम अकरम की जानिब से भी ये स्टेटमेंट सामने आया है। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो फ़खर ने ट्वीट शेयर किया वो फ़खर ने नहीं लिखा हुआ था। कल हमें ये खबर मिली कि वो अपना शायद एजेंट, मुझे एजेंट ही कहते हैं, वो तब्दील करने की बातें हो रही हैं, उनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अभी इन्होंने भी यही कहा कि वो उन्होंने लिखा नहीं, जिसने भी लिखा उसे बताना चाहिए था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपको मसला हो सकता है। तो इस पर क्या अपडेट है? देखिए हमसा, ट्वीट तो ऑब्वियसली उन्होंने नहीं लिखा फ़खर ज़मान ने। जो ट्वीट डिलीट करवाई गई थी, उनके भाई ने ट्वीट की थी, आधे पौने घंटे बाद वो ट्वीट डिलीट की थी, तो वो ट्वीट उनकी तरफ से नहीं हुई थी। ऑब्वियसली उनकी जो कंपनी है पीछे साया कॉरपोरेशन, उधर से ही ट्वीट हुई थी, जिसपे फ़खर ज़ोर से ये बताते हैं। फ़खर ज़मान काफ़ी नाराज़ भी हुए थे। और अब ये लेटेस्ट डेवलपमेंट भी इसमें यह है कि इन्होंने जो शो का उसका नोटिस है वो जवाब उसका जमा करवा दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और वो एपोलोजेटिक है, मतलब उसमें उन्होंने जो अपनी गलती है वो मान ली है। और गलती क्या थी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्ली लेता है कि सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में होने के नाते आप अपने क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी पर जो है बातचीत नहीं कर सकते। तो उस पर जो सोर्सेस ये कंफर्म कर रहे हैं कि जो पीसीबी को जवाब जमा हुआ है, जवाब काफ़ी देर से जमा था, 21 अक्टूबर को जवाब जमा करवाया था फ़खर ज़मान ने अपना। अब जो है वो चेयरमैन पीसीबी ने भी उसको देख लिया, तमाम जो है ऑफिशियल्स ने देख लिया। उसमें जो है उन्होंने अपोलोजेटिक किस्म का जो है वो जवाब दिया, और उसने कहा है कि मतलब इन शॉर्ट वर्ड्स उन्होंने माजरत की है कि मेरे से गलती हुई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। तो अब माइट भी पॉसिबल वो साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में जो है वो आ जाए, क्योंकि चेयरमैन पीसीबी ने ये क्लियर कट कहा था कि वो उनको क्रिकेट टीम से बाहर नहीं किया, उनको इस टूर से बाहर किया। बट अभी कल सलमान भट्ट साहब भी कहे थे कि उसकी नी इंजरी है, नी इंजरी बिल्कुल, फिटनेस के उनके इशूज, वन ऑफ द रीजन ये भी है, फिटनेस के इशूज हैं। लेकिन फिटनेस के इशूज फिर वही आ जाते हैं ना, क्या फ़खर ज़मान पे फिटनेस इशूज चलने, जब नुमान अली 3 टेस्ट फेल करवा के आपकी 20 एक चीज ऐड कर दूं जी, वो ये है कि अगर उसको नी की इंजरी है ना, तो फिर वो उसका खेलना ही मुश्किल है। यानी कि अगर फिटनेस टेस्ट पास ना करना कैन बी द लेवल ऑफ फिटनेस में कमी का होना, लेकिन इंजरी का मतलब ये नहीं है कि आप फिटनेस टेस्ट में पास नहीं हुए। इंजरी मींस कि आपने किसी चीज को हील करना, तो फिर उसको हील करना है, उसको स्ट्रेंथन अप करना, उसके लिए टाइम चाहिए। फिटनेस टेस्ट को फेल करना और इंजरी होना ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। और इसी तरह हमने देखा कि इंजरी कैरी करते हुए खेलना, हमने शाहीन शाह अफरीदी का रिदम भी इसी तरह से गवाया, हमने हसनैन के साथ भी देखा, अब दीगर एहसानुल्लाह हैं, धानी हैं, ये इस तरह से लोग हैं कि सही तरह से जब टाइमली अगर इनको देखा नहीं गया तो फिर ये लॉन्ग रन पे उनको मसला करते दिखाई दे। तो इस अगर स्पेसिफिकली ट्वीट की बात कीजिए तो अगर उन्होंने खुद नहीं किया, एजेंट से कराया या भाई ने किया, जो भी है, तो इस सारे मामले में फिर बट साहब पीसीबी का इतना ज्यादा अपसेट होना, माजी में भी इस तरह की वैसी कोई एग्जाम्पल है? देखिए माजी में जो है, आपको याद होगा बाबर के लिए ट्रेंड चला था सोचना भी मना। बिल्कुल, ठीक है जी, लाहौर कलंदर्स के जितने भी प्लेयर्स थे उन्होंने ये ट्रेंड चलाया था, सोचना भी मना है। तो वो भी तो ट्वीटें ही थी ना, वो ट्रेंड भी तो ट्विटर पे ही था। और फिर उसके बाद अभी एक ऑफिशियल ने भी ट्वीट किया, जब वहाब और डायरेक्टर इंटरनेशनल की बात हुई तो ट्वीट आया
तो देखिए ट्वीट आ जाते हैं एट टाइम्स, लोग कह लें कि जब उनसे नहीं रहा जाता तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं प्लेटफॉर्म्स पे जाके, जिसके लिए बाद में वो अपोलोजेटिक भी होते हैं, बाद में चीजें रुक भी जाती हैं। ह्यूमन रिएक्शन है, सही गलत की बात नहीं कर रहा, गलत है ट्वीट कर दिया, मैं कह रहा हूँ कि फखर जमान को नहीं करना चाहिए था, लेकिन लोगों के रिएक्शन आ जाते हैं। लेकिन उसको एमिकेबली सॉल्व करना चाहिए कि क्रिकेट बोर्ड की बात भी रह जाए और प्लेयर की तरफ से, मतलब उसका नुकसान को छोड़े, पाकिस्तान टीम का नुकसान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो खैर ये ट्वीट अब मामला जो है यकीनन एक दो रोज में आके भी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी और पता चल जाएगा। ये होना भी चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ये बेहतर है, क्योंकि हमारा पहले ही क्रिकेट की वजह से ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड दोनों मामला की वजह से हम काफी टॉक इन द टाउन है पूरी दुनिया में। और रिसेंटली हमें जो और हम इंशाल्लाह अपने प्लेटफॉर्म से हम इस डिसीजन की तारीफ ही करेंगे जब ये हल हो जाए। बिल्कुल, ये बात नहीं है कि पीसीबी कर दे तो जी वो मीडिया से डर गया और अगर ना करे तो गलत कर रहा है। नहीं, अच्छा है, जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर है वो डेफिनेटली होना चाहिए। वैसे अगर बेहतरी की बात करें तो अहमद, फखर जमान के बारे में इन कंडीशंस में मोस्ट रिसेंट टाइम में क्या आपने स्टैट्स का दूंगा तज़किरा शुरू में दे दिया था, तो मैं फखर जमान के उन स्टैट्स का तज़किरा करूंगा जो उन्होंने सीना कंट्रीज के अंदर जो है उनके स्कोर हैं। फखर जमान ने इंग्लैंड में 20 मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 701 रन बनाए हैं फर्स्ट एक रोज़ा क्रिकेट में। वहाँ पर उनकी 35 की एवरेज है वहाँ, और जो उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में सेंचुरी बनाई थी वो भी आपको याद होगी। साउथ अफ्रीका में अगर हम चले जाए तो फखर जमान ने वहाँ पर 8 मैचेस खेले, 469 रन उन्होंने वहाँ पर बनाए और साउथ अफ्रीका में उनकी 58 की स्टैगरिंग एवरेज है। अगर न्यूजीलैंड में देखें तो 4 मैच खेले, 150 रन बनाए, 50 की उनकी बैटिंग एवरेज है। और फखर जमान पाकिस्तान के वाहिद टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं जिनकी एक रोज़ा क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 से ज़ायद का स्ट्राइक रेट है। बिल्कुल, और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस तरह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो गए, सीरीज से बाहर हो गए ट्वीट की वजह से, तो उन्होंने बात नहीं की। कुछ ऐसे हैं कि जिनको बार बार मौका मिलता रहा लेकिन वो उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, लेकिन सोशल मीडिया के हद तक वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। मैं बात कर रहा हूँ जी मोहम्मद हारिस, जो कि इमर्जिंग एशिया कप में नाकामी के बाद जो है वो ना सिर्फ टीम से बाहर हुए बल्कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर होगी। बट सब समझ नहीं आता क्या पीछे कौन से ऐसे अफलातून दिमाग बैठे हुए हैं जो एट अ टाइम एक दफ़ा कप्तान बना देते हैं, एक अच्छे इवेंट पे कप्तान बना देते हैं टीम में, और फिर फौरी बाद कप्तानी तो जाती है, टीम से भी जाते हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी जाते हैं। तो इतनी ज्यादा तेजी जो है, आप नहीं समझते ये प्लेयर के साथ भी ज्यादती है? देखें ये एक ना गिवन चीज है कि आप जिस तरह अनरीजनेबल तरीके से ऊपर जाते हैं ना अगर आप, तो फिर आपकी वापसी भी अनरीजनेबल ही होती है। और अगर आप ऑर्गेनिक तरीके के साथ ऊपर जाते हैं ना तो फिर आपकी ड्रास्टिक फॉल नहीं होती। अब हारिस का जो बेस्ट स्कोर है फॉर पाकिस्तान वो 31 था शायद या 32 था वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने बांग्लादेश इंपैक्ट इनिंग खेली थी। उसके अलावा मुझे बता दीजिए कि कहां पर कोई ऐसा एफर्ट है, मैच विनिंग एफर्ट है या कोई ऐसी चीज है। आई लाइक हिम एज अ क्रिकेटर, बट वो जिस तरह की शॉटें मार के आउट होते हैं, जब वो ना सिचुएशन देखते हैं, ना स्कोर बोर्ड देखते हैं और ना वो अपनी टीम में अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं एज अ कैप्टन, एज एन ओपनिंग बैट्समैन, तो अनलेस ही लर्न्स हाउ टू डिलीवर, आई थिंक उनको सीखना पड़ेगा। फिर ये नहीं हो सकता कि वो कुछ भी ना करें और वो खेलते भी जाएं। सीखना पड़ेगा इनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे भी एक नजर। ब्रेक के बाद ही मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, तो मोहम्मद हारिस पर हम बात कर रहे थे जिन्हें इमर्जिंग एशिया कप में कप्तान बनाया गया। वहां पर नाकामी के बाद न सिर्फ उन्हें टीम से निकाला गया, कप्तानी से हटाया गया, बल्कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया गया। भट्ट साहब ने भी कहा कि जनाब जब तक डोमेस्टिक क्रिकेट बेहतर नहीं होगी, कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। तो अहमद सईद साहब जरा थोड़े से स्टैट्स शेयर करें मोहम्मद हारिस के, किस बिना पर इन्हें इमर्जिंग एशिया कप में जनाब कप्तान बनाया गया, और उम्मीदें तो ये भी थी कि ऑस्ट्रेलिया टूर में इसे कंसीडर किया जा सकता है। तो जरा स्टैट्स फर्स्ट क्लास के बताइएगा। सबसे पहले तो मैं इसी बात से आना चाहूंगा जो आपने ये कहा है कि दरमियान में कुछ खबरें आना शुरू हुई थी कि ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड के लिए मोहम्मद हारिस को लेकर जाया जाएगा। तो फिर हमने इसी स्पोर्ट्स फ्लिक्स के प्लेटफॉर्म से जो है वो ये बात की थी कि मोहम्मद हारिस को अगर आपने टीम में सेलेक्ट करना है तो यकीन वो जो क्राइटेरिया है टीम में सेलेक्ट होने का वो कॉम्प्रोमाइज़ होगा। मोहम्मद हारिस अब तक सिर्फ 5 फर्स्ट क्लास जो मैचेस हैं उनको खेलने में कामयाब हुए। उसके बाद उन्होंने, और ये 5 फर्स्ट क्लास मैच में तकरीबन इस बात को जो है वो 1.5 साल हो गए हैं ये 5 मैच खेले अभी। उसके बाद से उन्होंने जब PSL में 1-2 50 स्कोर की तो उनके बाद पता नहीं किस किस्म की फीलिंग में वो आया, उन्होंने उसके बाद से कोई फर्स्ट क्लास मैच जो है वो अभी तक नहीं खेला है। मोहम्मद
मोहम्मद हारिस ने पाकिस्तान के 9 T20 इंटरनेशनल मैच खेले, 126 रन बनाए, उनमें से 31 रन बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने वर्ल्ड कप में बनाए थे और 28 रन साउथ अफ्रीका के खिलाफ उस इनिंग्स में बनाए थे जिसकी रील्स की बुनियाद पर उसके बाद वो पूरा एक साल जो है टीम में निकाल गए। अफगानिस्तान के खिलाफ इन्हें भेजा गया, 3 मैचेस की सीरीज हुई दुबई में, उसमें वो सिर्फ 22 रन बना पाए थे। तो मोहम्मद हारिस जो है वो किसी किस्म की कोई ऐसी परफॉर्मेंस, किसी किस्म की कोई ऐसी कंसिस्टेंसी का मुजाहरा उन्होंने नहीं किया और ये बिल्कुल ना समझ में आने वाली बात है कि वो 1.5 साल टीम के साथ भी रहे और इमर्जिंग एशिया कप के 2 बार जो है वो टीम में कप्तान बनकर भी गए। अच्छा, मैं क्लोजिंग करूं इसमें? हाँ, नहीं बिल्कुल जरूर। अच्छा, हारिस पे बड़ी लंबी बात हुई है, छोटी सी बात जो है ना वो माइंड में रख लें हारिस के बारे में कि हारिस का जो बैक है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी आपको आने वाले दिनों में शहीन का कप्तान बरकरार यही रहेगा। अभी वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। आपको चैंपियंस कप का वो टीम का कप्तान बना है, पेशावर ज़ल्मी का कप्तान है। अब पेशावर ज़ल्मी का मैंने नाम लिया तो अब मेरा ख्याल है समझ जाएं सारे के पीछे कौन होता है, इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबीज होती है, इस पे आप खत्म कर बातों की एक बात कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो बेहतर हो, अगर इस तरह के जो बैकअप इस्तेमाल करके जिस तरह से अगर आप दोबारा से टीम में आएंगे और परफॉर्मेंस आपकी जीरो होगी तो जो क्रिकेट फैंस हैं वो आपको नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप जितने मर्जी तगड़े हों और जितनी मर्जी सारी सूरत हाल हो, इसका कोई फायदा नहीं हो सकता। तो हारिस की अगर बात की तो मेरे ख्याल एक ही आकिब इनकी वो इनिंग थी जिसमें अटैकिंग इनिंग वर्ल्ड कप के दौरान साउथ अफ्रीका के खिलाफ 28 रन बनाए थे उस इनिंग्स के अंदर भी उन्होंने, जिसका बार बार तस्करा किया जाता है। कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं है मोहम्मद हारिस की पाकिस्तानी टीम के लिए भी। और अगर PSL की बुनियाद पर भी आप बात करते हैं जिसमें उनको T20 टीम का हिस्सा बनाया जाता है, तो PSL में भी उनकी टोटल मेरा ख्याल है कि 3-4 एडिशन उन्होंने खेले हैं। 3 ऐसी इनिंग्स हैं जो काबिल कदर इनिंग्स हैं, वो भी वक्फे से आती हैं। तो कोई ऐसी कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई ऐसे स्टैट्स भी नहीं है, कोई ऐसे नंबर्स भी नहीं है। इमर्जिंग एशिया कप जिसमें वो कप्तान बनकर गए थे उसमें भी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। इस इमर्जिंग एशिया कप में उन्होंने 150 स्कोर किया, वो भी ओमान के अगेंस्ट। अहमद आपने जो है ना वो आपने स्टैट्स अभी से तैयार कर लें, अगले इमर्जिंग कप में भी यही कप्तान है तो अभी से उसके स्टैट्स वगैरह निकालने के इसने 20 पे आउट इधर तो ये एक प्लेयर है, यहाँ पे तो चेयरमैन जो है वो 3-3 साल बगैर किसी परफॉर्मेंस के निकाल देते हैं, ये तो फिर भी प्लेयर है। बहरहाल जी, वसीम अकरम के जब हम बात कर रहे थे तो मुझे उस टाइम माइंड में नहीं रहा, उन्होंने एक निजी चैनल के साथ मेरे ख्याल गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर मुझे ओहदा मिला तो मैं डिनाई कर दूंगा क्योंकि सीरीज हारने के बाद जो है जो अवाम है ना वो बहुत बुरा भला गया थे। वैसे उन्होंने मजीद क्या कहा जरा दिखाएं। बाकी दुनिया में किसी आकिब कुरैशी साहब बहुत बड़ी बड़ी बात कर गए, उन्होंने कहा कि मसला ये है कि जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है ना ये किसी का नहीं छोड़ती और मसले मसाइल बढ़ जाते हैं। मैं ये सारी सूरत हाल छोड़ के जाऊं, तीसरे दिन मैं निकाला जाऊं तो मेरा ख्याल तमाम इसमें एग्री करेंगे और ये सूरत हाल तो लेकिन बातें हमजा बातें उन्होंने कोई गलत नहीं की, इन सारी बातों से हम तमाम एग्री करते हैं। लेकिन वसीम अकरम भाई का जो है वो एक लेवल कुछ और है और ऑब्वियसली वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ ही नहीं सकते। और क्यों नहीं आ सकते, सबको पता है टेक्निकल कुछ इश्यूज हैं। तो वो ये जो ऑफर ऊफर वाली बात है ये मेरी समझ में सीधी बात है, मुझे तो नहीं पता चलता कि इनको PCB में कोई ऑफर होगी। हाँ, इनको PCB में एहसान मानी साहब ने रखा था, टेक्निकल कमेटी में रखा था सिर्फ, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी नहीं थी, वो आपके क्रिकेट के मामला नहीं देखती थी, टेक्निकल कमेटी थी। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक वसीम अकरम भाई जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा नहीं बन सकते। तो मुझे इस बात में मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन जो इन्होंने बातें की हैं ऑब्वियसली वो ठीक हैं, हमारे सामने ही है। पिछले आप 1-1.5 साल में देख लें 21 सिलेक्टर आपके चेंज हो गए, आपके 4 कप्तान चेंज हो गए, हेड कोच आता है 6 महीने बाद चला जाता है। तो ये तो जो है अनसर्टेनिटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में है, इस चीज़ का सबको पता है, कोई इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकता। तो जो उन्होंने बातें की हैं बिल्कुल ठीक की हैं, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि हम जब दुआ करते हैं कि हमारी क्रिकेट ठीक हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो दुआ के साथ ही क्रिकेट ठीक होनी है, वरना जो ये सारे सर्कमस्टांसिस चाह रहे हैं ना कि एक दिन बाहर करते हैं अगले दिन उसको ले आते हैं। टेस्ट सीरीज में कप्तान आपका 3 साल 8 महीने बाद सीरीज जितवाता है, उसको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के आगे लिख देते हैं सब्जेक्ट टू कैप्टनसी। तो इस तरह की चीज़ें खत्म होगी तो पाकिस्तान क्रिकेट में आकिब आपने बात की है ना कि तो अगर दुआ पे रहना है ना तो बड़े अफसोस की बात है, जो इतने लाखों सैलरीज लेने वाले वहाँ पर लोग मौजूद हैं, अगर दुआओं के सारे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चलना है तो ये सारी सूरत हाल जो है वो पाकिस्तानी अवाम अच्छे से देख रही। आज के शो से